तुर्की के तानाशाह अर्दोगान के जीवन की सबसे ज्यादा बुरी हार हो चुकी है और पूरे देश में अर्दोगान के इस्तीफे की मांग अब तेज हो चली है। दरअसल आप सभी लोग जानते ही हैं कि अब से एक महीना पहले मैंने आपको बताया था कि तुर्की के अंदर सबसे बड़े चुनाव होने जा रहे हैं और ये चुनाव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसीलिए तुर्की के राष्ट्रपति ने अपना आखिरी पत्ता भी चुनाव में खेल दिया था। उन्होंने कह दिया था कि ये मेरे आखिरी चुनाव हैं, इसके बाद में चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। लेकिन हुआ क्या, ये अपील भी बेअसर हुई और उनकी इतनी भयंकर हार हुई है कि अर्दोगान अपना गृह राज्य, जहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत करी और जहां से मेयर बनने के बाद वो देश के राष्ट्रपति बने, वहां उन्हें 36% वोट पड़े। जी हां, उनके खिलाफ विपक्षी पार्टियों को 64% तक वोट मिले और वो अपना एक मेयर तक नहीं चुनवा पाए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अर्दोगान के जीवन काल की सबसे भयंकर हार क्यों बताई जा रही है। लेकिन ये चुनाव थे किस चीज के और क्या अब अर्दोगान की कुर्सी चली जाएगी? चलिए मैं आपको दोनों चीजें विस्तार से बताता हूं। सबसे पहले चुनाव जान लीजिए किस चीज के थे। देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं ना लोकसभा के, उसके बाद राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बनता है, ठीक उसी तरीके से तुर्की में बनता है राष्ट्रपति और उसके बाद सबसे ज्यादा पावर होती है शहरों के मेयर की। और मैंने मेयर शब्द का इस्तेमाल किया है तो आप इसे हल्के में मत लेना। उदाहरण के लिए जो इनका एक सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, उसकी जनसंख्या 2 करोड़ के आसपास है, जबकि पूरे तुर्की की जनसंख्या 8.5 करोड़ है, यानी कि लगभग 1/4 जनसंख्या इनकी इस्तांबुल में रहती है। इसीलिए इस्तांबुल का जो मेयर होता है उसे राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली शख्स माना जाता है तुर्की के अंदर। इससे आप अंदाजा लगाइए कि तुर्की में मेयर क्या हैसियत रखता है। तो खैर, तुर्की में मेयर पद के चुनाव की तैयारी पिछले कई महीनों से जारी थी। मैं आपको इस पर अपडेट भी दे रहा था और अब ये चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आज सुबह इसके सारे नतीजे भी सामने आ चुके हैं और नतीजे हैरान करने वाले हैं। दरअसल अर्दोगान ने अपनी सारी ताकत, सारा पैसा, सब कुछ झोंक दिया, यहां तक कि राष्ट्रवाद को जगाने के लिए देश में और अपने आप को ताकतवर नेता साबित करने के लिए इन्होंने सीरिया के अंदर सेना भी घुसा दी, वहां पर हमला भी कर दिया, सब कुछ कर लिया। उसके बावजूद आज के नतीजे कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले इस्तांबुल, जो कि सबसे बड़ा शहर है तुर्की का, और एक तरीके से यह मानकर चलिए कि ये तुर्की का उत्तर प्रदेश है, यानी कि यहीं से राष्ट्रपति बनकर चुना जाता है, क्योंकि 2 करोड़ लोग यहीं पर रहते हैं। 25% जनसंख्या तुर्की की इस्तांबुल में रहती है। यहां पर अर्दोगान की बुरी हार हुई है। इनकी पार्टी का जो उम्मीदवार है उसे 36% से भी कम वोट मिले। वहीं जो विपक्षी उम्मीदवार थे किलिकदोगलू, उन्हें 40% से ज्यादा वोट मिले और इसी प्रकार से उन्होंने पूरी तरीके से सफाया कर दिया इस्तांबुल के मेयर चुनाव में और बम्पर जीत हासिल करी। दूसरा सबसे बड़ा शहर था अंकारा, जो तुर्की की राजधानी है। वहां तो इससे भी ज्यादा बुरी हार हुई। अर्दोगान का कैंडिडेट विपक्षी उम्मीदवार को चुनौती तक नहीं दे पाया और यही हाल बाकी के शहरों का भी हुआ। जो टॉप 5 शहर हैं तुर्की के, जो सबसे बड़े हैं जनसंख्या के हिसाब से, 5 के 5 हार गई है अर्दोगान की एके पार्टी। इसके अलावा जो छोटे शहर हैं वहां भी 90% शहर हारे हैं अर्दोगान की पार्टी ने। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बुरी हार हुई है। और इसी को देखते हुए तुर्की के कई इलाकों में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं, जिसमें अर्दोगान से इस्तीफे की मांग की जा रही है कि आप लोगों का भरोसा खो चुके हैं, इस्तीफा दीजिए। वहीं राष्ट्रपति अर्दोगान ने हार के बाद लोगों को संबोधित किया और कहा कि हम हार स्वीकार करते हैं, हम लोगों के मैंडेट को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इस्तीफा देने से फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया है और कहा है कि वो अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन नतीजों के बाद तुर्की में क्या बदल जाएगा? तो सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अभी तक अर्दोगान बड़े बड़े फैसले ले रहे थे, अपनी मनमर्जी से काम करते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे। बड़े फैसले लेने के लिए राष्ट्रपति के पास मेयर का बहुत बड़ा सपोर्ट बेस होना चाहिए। सारे के सारे सपोर्ट बेस इनके खत्म हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इनकी पार्टी को जो फंड है वो भी मेयर के थ्रू मिलता है। एक बार आप मेयर का इलेक्शन हार जाते हैं तो आपको फंडिंग इकट्ठा करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, तुर्की में मेयर के पास बहुत शक्तियां होती हैं और जो तुर्की की विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने ऐलान किया है कि जिस जिस शहरों में हमारे मेयर जीते हैं वहां पर अर्दोगान की पार्टी के जो लोग हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच वो शुरू करने जा रहे हैं और सबको जेल के अंदर डालेंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि इस बात से डरकर
बहुत सारे अर्दोगान की पार्टी के जो ताकतवर लोग हैं वो विपक्षियों से हाथ मिला सकते हैं। यानी कि तुर्की की राजनीति में सब कुछ बदलने जा रहा है और अर्दोगान की जो अभी तक हार्ड लाइन पॉलिसीज थी इन पर गहरी चोट हुई है। अर्दोगान बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। इसीलिए कहूंगा आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुर्की की राजनीति में बड़े भूचाल आने वाले हैं और सारी जानकारी आपको उसकी यहीं देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।